हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो रॉयल क्यू के बारे में है। अभी आपने देखा होगा मार्केट में रॉयल क्यू की तरह काफ़ी बोट आए हुए हैं, जैसे कीवी है और भी काफ़ी बोट आए हुए हैं जिनका नाम ही याद नहीं है। क्योंकि एक तो हम यूट्यूबर हो गए, दूसरा हमने अच्छा खासा टीम बनाया हुआ है। तो काफ़ी जो बोट है, काफ़ी जो लीडर्स हैं उनके कॉल आते रहते हैं कि आप इस बोट के अंदर आइए, ये रॉयल क्यू से अच्छा है। तो वहाँ पे मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि देखिए, आप मुझे सिर्फ रोबोट का जो ट्रेड लगाने का तरीका है वो बताइए। मुझे जो रेफर इनकम है या जो बिजनेस इनकम है उसके बारे में नहीं सुनना है। क्योंकि बिजनेस इनकम जो टीम इनकम होता है वो तो कैसे भी सेट किया जा सकता है, किसी भी प्लान में सेट किया जा सकता है। लेकिन हमें चाहिए ऐसा रोबोट जो कि सही तरीके से ट्रेडिंग कर सके, हमें प्रॉफिट निकाल के दे सके। तो हमें वो चीज़ चाहिए। अब अगर सेम रॉयल क्यू की तरह है, मान लीजिए अगर दूसरे बोट है वो सेम रॉयल क्यू की तरह ट्रेड लगाते हैं, तो फिर रॉयल क्यू को छोड़ने का फ़ायदा क्या। आज हमारा अच्छा खासा टीम बना हुआ है, हमने पैसा लगा के यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया हुआ है। अगर वो उसी तरह से जो दूसरे बोट है रॉयल क्यू की तरह ही ट्रेड लगाएंगे तो फिर रॉयल क्यू को छोड़ने का फ़ायदा नहीं है। उससे अलग अगर वो कुछ करते हैं तो फिर आप हमें क्लियर करिए कि वो रॉयल क्यू से डिफरेंट क्या करते हैं, रॉयल क्यू से अलग क्या करते हैं। मुझे एक मेंबर ने क्लियर किया था कि ये तो जो हमारे वाला बोट है वो स्टॉप लॉस लगाता है। तो आप इस बात पे सुनिए। देखिए, स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर अगर आप रोबोट यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन इतना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बार बार हिट होगा। आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपको स्टॉप लॉस से लॉस हो जाएगा। यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था, हमने यहाँ पे दो ही चीज़ देखी इस रोबोट के अंदर, चाहे वो कीवी बोट हो चाहे रॉयल क्यू बोट हो। हमने देखा कि ये बोट स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर काम करता है। और हमने देखा कि अगर मार्केट 10-20% अप डाउन करेगा तो ये हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। अगर बाय चांस मार्केट पूरा क्रैश हो जाता है, जैसे अभी क्रैश हुआ है, तो हमारे पास हमारा करेंसी बचेगा। जैसे अभी है, अभी क्या हुआ है, मार्केट 60 से 70% डाउन चला गया है। तो ये लास्ट हथियार है कि हमारे पास भाई हमारा करेंसी है, अब हम आराम से बैठेंगे, ऊपर आएगा तो हम जो अपना कोइन है वो सेल करके अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे। या रोबोट भी ऐसा ही करेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने ज्वाइन किया हुआ है कि ये रोबोट स्पोर्ट ट्रेडिंग में काम करता है। अगर यही बोट फ्यूचर में होता या फॉरेक्स में होता और मार्केट जैसे अभी क्रैश हुआ है, अगर ऐसे ही मार्केट डाउन चला जाता तो हमारा सारा बैलेंस जीरो हो जाता। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर है, वो 80% 90% एक्यूरेसी निकाल सकता है, 100% नहीं निकाल सकता। तो 10% मार्केट अपने हिसाब से भी चलता है। और इस बार यही हुआ है कि मार्केट अचानक क्रैश हुआ, कोई भी न्यूज़ आ गई या कुछ भी हुआ हो, मार्केट क्रैश हुआ, कोई रोबोट नहीं, सब कुछ फेल हो गया और मार्केट 70% डाउन। अगर ये चीज़ें हमारा पैसा लगा होता फ्यूचर में या फॉरेक्स में, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर और फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेक्निकली फंडामेंटली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप वहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वहाँ पे हाई प्रॉफिट है तो हाई लॉस भी है। और वहाँ पे आपका बैलेंस लिक्विडेट हो जाता है अगर मार्केट अपोजिट चली गई। स्पोर्ट ट्रेडिंग में है क्या कि अगर मार्केट अपोजिट चली गई, हम प्रॉफिट को साइड में करते हैं, प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन मार्केट अगर अपोजिट चली जाती है तो हमारे पास हमारा कॉइन बचेगा जिसको हम लेके रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और एक टाइम के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा हमारा पैसा कवर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ पैसा है, पेशेंस रख, ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको पेशेंस रखना होता है और ये बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस आप कब रख सकते हैं, जब आपने ट्रेडिंग के अंदर अपना एक्स्ट्रा मनी लगाया हुआ है। और एक और बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट है, आप जो सबसे पहला स्टेप है इस मार्केट के अंदर पैसा कमाने का, कि आपको अपना एक्स्ट्रा मनी यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए। कहीं से उठा के आपको पैसा कभी नहीं डालना है, चाहे कोई भी मार्केट हो। सिर्फ आपका एक्स्ट्रा मनी है उसको आप यूज़ करना है। और खासकर स्पोर्ट ट्रेडिंग में, क्योंकि स्पोर्ट ट्रेडिंग में अभी जो सिचुएशन आया हुआ है, ऐसा सिचुएशन आ गया तो आपको वेट करना पड़ सकता है। और ये वेट आपका 2 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है। जब तक मार्केट ऊपर नहीं आएगा तब तक
आपको वेट करना होता है, तभी आपका पैसा कवर होगा, तभी आप प्रॉफिट में होंगे। हाँ ये है, अगर आपका पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो इसमें इतना फ्लक्चुएशन है कि आपका जो वेट है वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। अभी जैसे लोगों का जो फंड है वो 70%, जो फ्लोटिंग लॉस है 70% डाउन आया हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि आपको सेल नहीं करना है। अगर आपने कहीं से उठा के लगाया है वो तो आपकी, देखो आपकी टेंशन है खुद की कि आपने कहीं से उठा के पैसा लगा दिया है, उसको देना ज़रूरी है, वो आप अपना एडजस्टमेंट करिए। लेकिन जिसने एक्स्ट्रा मनी लगाया हुआ है तो मैं बोलूँगा कि ओनली वेट, सिर्फ इंतज़ार करिए, आपका जो लॉस है वो भी कवर होगा और आपको प्रॉफिट भी होगा, और इतना होगा कि आप कहीं से भी नहीं ले सकते। ना कोई बैंक आपको देगा इतना प्रॉफिट, ना कोई डाकखाना देगा, ना कोई सेठ देगा, कोई नहीं देगा। इतना प्रॉफिट आपको यहाँ पे होने वाला है, लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा। तो इसलिए हमने रॉयल क्यू के बोर्ड को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट ट्रेडिंग में वर्क करता है। दूसरा जो सबसे मेन बात है, अब इन बातों को सुन के बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन वो इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि जो रॉयल क्यू का बोट है या दूसरे बोट है वो ट्रेड लगाते कैसे हैं। वहाँ पे रोबोट ट्रेड नहीं लगाएगा, हमें उस रोबोट के अंदर सेटिंग करना है, हमें उसको टोटल कमांड देना है कि भाई आपको इस रेट पे इस करेंसी को बाय करना है, अगर मार्केट ऊपर जाए तो हमें 5% पे प्रॉफिट चाहिए। मैं आपको अपना सेटिंग दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो रोबोट है वर्क करता है और मैंने क्या क्या सेटिंग किया हुआ है और मुझे कहाँ कहाँ प्रॉफिट होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो टोटल जो कमांड है वो हमें देना होता है, और हम जब मार्केट डाउन जाती है तो हम बोलते हैं कि रॉयल क्यू तो प्रॉफिट नहीं निकाल रहा है। पता आपको भी है और पता मुझे भी है कि रॉयल क्यू प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल रहा है, लेकिन बात वहीं आती है घूम फिर के कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखने की आदत है, लॉस हम सहन नहीं कर सकते। और वो इसलिए सहन नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे अपना पैसा है वो कहीं से उठा के, या ऐसा पैसा हमने इसमें डाल दिया है जिसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ डेली प्रॉफिट चाहिए। और डेली प्रॉफिट के चक्कर में ही हम कंपनियों में जाते हैं। जैसे मैंने अभी आईपीसी ज्वाइन किया हुआ है, मैं नहीं बोलता कि आप आईपीसी वगैरह में मत जाइए, लेकिन वो हाई रिस्की है, वहाँ पे फिक्स प्रॉफिट मिलता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो ट्रेडिंग से कमाते हैं या घुमाते हैं, कोई गारंटी नहीं है, 100% रिस्की होता है वो। तो वहाँ पे लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे फिक्स प्रॉफिट मिलता है। रॉयल क्यू से लोग एग्जिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आज मार्केट डाउन है, क्योंकि रॉयल क्यू का बोट है वो स्पोर्ट ट्रेडिंग करता है, मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के देगा। आज मार्केट डाउन है तो कुछ नहीं निकलेगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन उतना हम वेट नहीं कर सकते। आईपीसी है, माई टोकन है, इस जैसे प्लेटफॉर्म में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे तो भाई मार्केट इधर जाए उधर जाए कोई इशू नहीं, हमारा जो 1% 2% है वो पक्का है, इसलिए हम उसमें जाते हैं। लेकिन फिर एंड में होता क्या है, जब कंपनी भाग गई फिर बोलते हैं यार कंपनी तो रोटेशन करती थी, ट्रेडिंग करती नहीं है। क्योंकि हम तब तक रिसर्च नहीं करते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब तक हमें प्रॉफिट आता है। जब हम पैसा डालते हैं, हमें डेली का 1-2% मिलता है कंपनियों में, हम बोलते हैं भाई क्या जरूरत है चेक करने की, हमारा पैसा तो टाइम पे मिल रहा है। और जब तक टाइम पे मिलता है हम कुछ नहीं देखते हैं, हाँ भाई ठीक है आ रहा है आ रहा है। लेकिन जब कंपनी भाग जाती है फिर सर्च करते हैं, भाई कंपनी ने तो हमारे साथ धोखा किया है, लेके भाग गई है। आपको भी पता है महीने का 30% फिक्स मिलना, 3.5 महीने में डबल मिलना, 3.5 महीने में डबल कौन देगा? एक जनरेशन प्लान 3.5 महीने में डबल नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता, एक रोटेशन ही दे सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म में मत जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन वो अमाउंट डालिए जिसका आप रिस्क ले सकते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया है, 10,000 रुपया ही इस तरह के प्लेटफॉर्म में यूज़ करिए आप, ताकि 10,000 डूब जाए तो कोई टेंशन ना हो। और अगर प्लेटफॉर्म चल जाए, साल 1.5 साल 2 साल चल जाए, तो आपका 10,000 का 1 लाख हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हाई रिटर्न हाई लॉस, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है बिना नॉलेज के, तो वही चीज़ यहाँ पे है। हाँ ये है, जब तक प्लेटफॉर्म चलेगा तब तक मिलेगा फिक्स आपको, लेकिन जिस दिन भाग गया सारा समेट जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। रॉयल क्यू परफेक्ट है, बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है क्योंकि सारा हमारा जो कैपिटल है वो हमारे बाइनेंस के अंदर है, और हम रॉयल क्यू के जो बोट है और दूसरे बोट है जो कि स्पोर्ट ट्रेडिंग पे करते हैं, हम उसको इसलिए यूज़ करते हैं कि वो हमारा टाइम बचाता है। क्योंकि टोटल जो कमांड मैं दूंगा वो तो मेरे हिसाब से दूंगा। अब मान लीजिए मैंने इथेरियम में ट्रेड लगाया, मैं अभी आपको आईडी में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा रॉयल क्यू का आईडी है, और सिर्फ 2 कॉइन में मैंने ट्रेड लगाया हुआ है, सिर्फ 2 कॉइन के अंदर, एक सोल कॉइन और एक इथेरियम।
सोल कॉइन में अभी डाउन चल रहा है लगभग 12.5% और इथेरियम में चल रहा है लगभग 5.6%। अब मैं यहाँ पे इथेरियम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए, और हम जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर देखिए आप, मेरा जो इथेरियम बाइंग है यहाँ पे 0 पॉइंट जो रोबोट ने बाई किया हुआ है वो 0.3178 इथेरियम बाई किया हुआ है। 5 ट्रेड यहाँ पे ओपन हो चुका है, 5 ट्रेड यहाँ पे ओपन हो चुका है और 849 $850 का इसने मेरा फंड है वो यूज कर लिया है 5 ट्रेड के अंदर। जो रिटर्न रेट 5.5% 5.5 या 0.6% ये लॉस में चल रहा है। जो करंट रेट चल रहा है वो है $2521। अभी जो रेट चल रहा है इथेरियम का 2521 है। और अगर मैं एवरेज करूं, यानी कि अगर $850 को में मुझे लॉस नहीं चाहिए, जितना बाइंग है उतना ही सेम अमाउंट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, तो एवरेज जो प्राइस है वो है 2674। यानी कि 2674 पे जब इथेरियम जाएगा तो उसको अगर मैं सेल करता हूँ सारे इथेरियम को 2674 पे, तो मुझे 1 पैसे का भी लॉस नहीं होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी कि एवरेज रेट मेरा निकल जाएगा। और अब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिर ये क्या करेगा, जो जो ट्रेड लगाया है उसके हिसाब से एक एक ट्रेड को प्रॉफिट के हिसाब से सेल करेगा। अब यहाँ पे कितना ट्रेड लगा हुआ है, 5 ट्रेड लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो पांचवा ट्रेड है वो लगा है जो बाइंग किया, रोबोट ने जो बाइंग किया जब रात को ट्रेड लगा है ये $2392 पे जब इथेरियम का प्राइस गया तो इसने पांचवा ट्रेड लगा दिया मेरा, पांचवा ट्रेड लगा दिया। और पांचवा ट्रेड मेरा $300 का लगा है, मैं आपको सेटिंग में दिखाऊंगा। 2392 पर जैसे प्राइस गया तो इसने मेरा पांचवा ट्रेड ओपन कर दिया। और अब इसने दिखाया हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस 2392, उसके बाद टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस, यानी कि जो पांचवी ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिलेगा जब 2593 पे जब इथेरियम का प्राइस जाएगा तो ये पांचवी ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर देगा। खरीदा किस पे, 2392 पे, और बेचेगा कब, इसने साफ दिखा दिया भाई 2593 पे मैं इसको सेल कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये डिफरेंस हम भी निकाल सकते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। बट 2392 पे खरीदा है और 2593 बेचेगा, तो यहाँ पे लगभग सीधे सीधे हम कैलकुलेशन करें तो $200 का एक इथेरियम के हिसाब से बात करें तो $200 का प्रॉफिट होगा, जो मेरे ट्रेड के हिसाब से है वो उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो साफ दिखाई दे रहा है 2593 पे सेल करेगा तो सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। तो ये पांचवें ट्रेड में प्रॉफिट होगा मेरा। और ये सेटिंग मैंने ही किया हुआ है, मैंने ही रोबोट को बोला कि इस रेट पे जाए तो बाय करना। इसने क्या किया, 2392 पे जाए तो बाय कर दिया। मैंने ये सेटिंग किया हुआ है इसके अंदर। और मैंने इसको एक और कमांड दिया हुआ है, भाई इस रेट पे जाए तो सेल कर देना। अब इसने दिखा दिया भाई जो आपने परसेंटेज दिया था उसके हिसाब से 2593 बैठता है तो ये सेल कर देगा। अब टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस क्या है, 2593 है। और करंट प्राइस क्या चल रहा है, जो अभी इथेरियम का प्राइस चल रहा है वो है 2520। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये पांचवें ट्रेड में मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, भाई रेट तो 2520 चल रहा है, जब 2593 पे जाएगा तभी तो ये सेल करेगा इसको। इसने साफ लिख दिया है कि मैंने आपका जो ट्रेड है वो 2392 पे खरीदा है, अब इसको मैं सेल करूंगा आपकी कमांड के हिसाब से 2593 पे। और मैं इसको बोल रहा हूँ नहीं भाई रोबोट अच्छा नहीं है, ये तो प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है, मैं बार बार देख रहा हूँ इसको, भाई सेल कैसे करेगा, अभी रेट 2520 ही चल रहा है। जब तक 2593 पे नहीं जाएगा तब तक इसको सेल नहीं करेगा पांचवी का, जो पांचवी ट्रेड है इसको। अब ये 2593 पे अभी 5 मिनट में चला जाए, अब ये चला जाए 2 घंटे में, या लग जाए 2 दिन, या लग जाए 10 दिन, या लग जाए महीना, जब भी ये 2593 पे जाएगा ये पांचवें ट्रेड को क्लोज कर देगा। अब इसको 2593 पे ले जाने में ना तो रोबोट का हाथ है ना मेरा हाथ है, ऐसा तो है नहीं भी हम मार्केट को धक्का मारेंगे और 2593 पे चला जाएगा। जब मार्केट जाएगी अपने हिसाब से तभी तो सेल करेगा। रोबोट तो कमांड के ऊपर काम करता है और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, मैंने फर्स्ट बाइंग अमाउंट किया हुआ है $50 का, और 10 ट्रेड नीचे जब मार्केट डाउन जाएगी, अभी आपने देखा होगा मेरा 5 ट्रेड लगा हुआ है, 10 टाइम मेरा, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो 10 टाइम मेरा ट्रेड ओपन होगा नीचे। और जो प्रॉफिट ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगी तो 1.3 का मेरा मिनिमम प्रॉफिट रहेगा। और
होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, जब मार्केट ऊपर जाके एक 0.1% नीचे आएगी तो मेरा प्रॉफिट बुक करेगा। ये सेटिंग मैंने पहले भी बताया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जो ट्रेड मेरा ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने फर्स्ट बाइंग कब करवाया, जब मार्केट 3% डाउन गई तो मैंने 50 का ट्रेड और बाय करवा दिया। भाई 50 का और लगा देना, एक ट्रेड और लगा देना, उसने लगा दिया। सेकंड मैंने लगाया बस 3% मार्केट, उसके बाद 3% और जाए तो मेरा 2 टाइम लगाना, यानी कि 200 का लगाना। 50 का ट्रेड फर्स्ट है तो 2 टाइम हो गया तो डबल हो गया, 100 का ट्रेड लगाना, क्योंकि मुझे ऊपर की 2 ट्रेड में लॉस हो चुका है तो मुझे उसको एवरेज कराना, तो मैंने 100 का लगा दिया ये। उसके बाद थर्ड 3% फिर डाउन जाए तो मेरा थर्ड ट्रेड लगा देना, लेकिन ये मैंने 150 का लगा दिया, 3 टाइम कर दिया, 50 दिया 150, तो मैंने 150 का लगवा दिया। फोर्थ में उसके बाद फिर मार्केट डाउन जाए तो 4.5% मार्केट डाउन जाए तो मेरा 4 टाइम यानी कि 200 का ट्रेड लगना चाहिए। मैं ऊपर वाले ट्रेड को एवरेज करने के लिए बड़ी अमाउंट लगा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 टाइम कर दीजिए, जो आप सेटिंग करेंगे वही। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सेटिंग आप करेंगे उसके हिसाब से ही रोबोट बाय करेगा, उतना ही अमाउंट उठाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 टाइम कर दिया है, मेरा चौथा ट्रेड भी ओपन हो गया। अब 5वां ट्रेड है, वो भी मैंने बोला कि 4.5% मार्केट डाउन जाए तो भाई 6 टाइम ओपन कर देना, यानी कि 5 से का 30, 300 की ट्रेड लगा देना। तो इसने मेरा 5वां ट्रेड 300 का लगाया हुआ है। अब आपने देखा होगा मेरा 5 ट्रेड ओपन है, तो यहाँ तक मेरा ये ट्रेड ओपन कर चुका है। अब जो सबमिन मोड है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, रियल टाइम सेटलमेंट जो सबमिन मोड का ऑप्शन है, उसको आप अगर ऑन कर देंगे तो 4 ट्रेड तक तो आपकी जो ऊपर की ट्रेड है ये उसको एवरेज करके फिर प्रॉफिट बुक करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप हर ट्रेड में 5वीं ट्रेड के बाद हर ट्रेड में अलग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मैंने सबमिट मोड को ऑन किया हुआ है, उसके लिए स्पेशल वीडियो है, और भी काफ़ी यूट्यूबर के वीडियो हैं, उस वीडियो को देखिए। तो मैंने 5वें ट्रेड में सबमिट मोड को ऑन किया हुआ है। तो इसने क्या किया, 350 का ट्रेड लगा दिया, और मैंने क्या बोला हुआ 4.5% पे ट्रेड मान लो डाउन जाए तो लगाना है ऊपर। तो इसने मेरा ट्रेड ओपन कर दिया, अब ये प्रॉफिट बुक करेगा। तो इसने जैसे ही 4.5% मार्केट डाउन गई 5वीं ट्रेड में, तो मेरा $2392 पे के हिसाब से बैठा होगा, तो 2392 में उसने बाई कर दिया और 300 का बाई कर दिया उसने। अब यहाँ पे प्रॉफिट कब बुक करेगा, मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट कब बुक करेगा। यहाँ पे देखिए सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, यहाँ पे देखिए 0.3, जब मार्केट 0.3 नीचे आएगी तब वो प्रॉफिट बुक कर देगा। उसके हिसाब से इसने ये सेट कर दिया, ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे देखिए 5वीं कॉल में कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस 2392 पे बाई किया, और टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस प्रॉफिट जो प्रॉफिट की है वो 2593 पर जाते ही बेच देगा, और 5वीं ट्रेड में मेरा प्रॉफिट निकाल देगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो कमांड है वो आप दे रहे हैं, ये तो जैसा आपने कमांड दिया वैसे बाय कर रहा है, जैसे आपने कमांड सेल करने का दिया, प्रॉफिट बुक करने का दिया, वैसा ये बुक कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने सेटिंग किया हुआ है, ये मैंने सेटिंग किया हुआ है। अब आगे मान लीजिए मार्केट अब ऊपर आने के 2593 पे आने की बजाय और नीचे चला गया, तो ये 6ठी ट्रेड लगा देगा मेरा, 300 की फिर ओपन कर देगा। ये देखिए 6ठी में 6 टाइम दिया हुआ है, 5% मार्केट और डाउन जाएगी तो 6 टाइम लगाना। 7वीं में मैंने 5% फिर दिया हुआ है 6 टाइम, यानी कि मैंने आगे 6% दिया हुआ, 6 टाइम दिया हुआ है, 5% पे दिया हुआ है। अब ये जो दिया हुआ है तो मुझे भाई जितना मैंने दिया हुआ उतना मेरे पास बैलेंस भी होना चाहिए, उतना मेरे पास बैलेंस भी होना चाहिए। अब हम बैलेंस तो डालते हैं कम, और मार्केट डाउन जा रही है उसके हिसाब से हमने सेटिंग करके छोड़ दिया, बैलेंस हमारे पास है ही नहीं, तो रोबोट तो बंद ही होगा। अब मान लीजिए मेरे पास बैलेंस है 5वीं कॉल तक, 5वीं कॉल तक मेरे पास बैलेंस है। अब मार्केट इससे भी डाउन चला गया, अब मार्केट इससे भी डाउन चला गया और मार्केट यहाँ पे आ गया, 10वीं कॉल पे आ गया, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है। अब यहाँ पे रोबोट करेगा क्या, रोबोट तो वेट करेगा, रोबोट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे 10वीं कॉल तक मान लो मार्केट आ गई और आपका पैसा था 5वीं कॉल तक, तो अब मार्केट यहाँ से वापस आएगी 5वीं कॉल के द्वारा आपकी 5वीं कॉल पे आएगी, तब जाके आपका रोबोट काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि बीच का जो गैप है उसमें तो आपके पास फंड ही नहीं है, तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो रोबोट का जो सेटिंग है, जो स्पॉट ट्रेडिंग करने का तरीका है, स्पॉट ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है, कैसे रोबोट काम करता है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको जानकारी लेना पड़ेगा, आपको सीखना होगा,
तभी आगे आप इस रोबोट को बाय कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आज रॉयल क्यू प्रॉफिट नहीं निकाल रहा है, किस वजह से नहीं निकाल रहा है कि भाई मार्केट डाउन गई हुई है। जब मार्केट नीचे जाती है तो सिर्फ बाइंग करता है, जो मैंने आपको बताया, सिर्फ बाइंग कर रहा है। जैसे ऊपर आएगा कमांड को टच करेगा सेल कर देगा। अब ये कमांड को टच कर नहीं रहा है क्योंकि एक्चुअल प्राइस पे नहीं जा रहा है, प्रॉफिट वाले पे, तो सेल कैसे करेगा। और मार्केट डाउन जा रहा है तो सिर्फ बाइंग कर रहा है। अब जो दूसरे रोबोट हैं वो कैसे प्रॉफिट निकाल देंगे। अब मान लीजिए कोई इथेरियम का प्राइस मान लीजिए $2500 चल रहा है, कीवी बोट लगा लीजिए, वो बोट है, इथेरियम 2500 बाई किया, इथेरियम का प्राइस चला गया $2100, 2500 पे बाई किया और अचानक डाउन चला गया, हमारा 2100 पे चला गया। तो 2100 पे चला गया है और मार्केट 2100 से ऊपर नहीं आ रही है, तो कीवी का बोट प्रॉफिट कैसे निकाल देगा। 2500 पे तो उसकी बाइंग है, वो ऐसा क्या करेगा कि वो डाउन में जाने के बाद प्रॉफिट निकाल देगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग में एक ही तरीका होता है, जब तक आपका बाइंग से ऊपर नहीं आएगा प्रॉफिट होगा ही नहीं। नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। भी कोई चीज़ आपने 10 रुपये में खरीदी और उसका रेट चला गया है 8 रुपये। अब आप बोलते हो भी मुझे को तो अभी 8 का प्रॉफिट चाहिए। 8 का प्रॉफिट कैसे होगा, जब तक वो 10 से ऊपर नहीं सेल होगा तब तक आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। 10 से ऊपर 11 में 12 में जो भी आप चाहते हैं, आपने बोला मैं 13 में बेचूंगा तो 13 पे प्रॉफिट होगा आपको। अब आप उसको 8 में बेच देंगे तो लॉस ही होगा। हाँ, जब तक आप उसको 8 में बेचते नहीं है तब तक जो लॉस है वो फ्लोटिंग लॉस है, वो आपका रियल लॉस नहीं है। तो क्या जो कीवी का बोट है उसको 8 रुपये में बेच के प्रॉफिट निकाल देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि रॉयल क्यू का जो रोबोट है वो ट्रेडिंग कैसे करता है, कैसे प्रॉफिट निकालेगा, कैसे नहीं। बस वो सिर्फ क्या है कि हमारे पास या तो टाइम नहीं है या हमें जल्दी है, भाई हमें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, हमें नहीं पता ये कहाँ बेचेगा कहाँ खरीदेगा, हमें तो बस देखने के लिए प्रॉफिट चाहिए। एक दूसरे को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि रोबोट कैसे काम करता है, कैसे आपको यूज़ करना है। रॉयल क्यू सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर बेच रहा है, आपको $120 दे के रोबोट खरीद रहा है। रोबोट आपका हो गया, आपका और रॉयल क्यू का लिंक ख़त्म। उसने आपको रोबोट दे दिया, आपने उसको पैसा दे दिया। अब उस रोबोट को 1 साल तक आपको यूज़ करना है, कौन से कॉइन पे करना है, कैसा सेटिंग करना है, कितना फंड डालना है, वो सारा कुछ आपको करना है। जैसा सेटिंग करेंगे वैसा ये वर्क कर देगा। एवरेज करवाएंगे एवरेज कर देगा, एवरेज नहीं करवाएंगे नहीं करेगा। तो वो सारा आपके ऊपर है, सब कुछ चीज़ मैटर करता है। एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, एक अच्छी सेटिंग होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात एक अच्छा कॉइन होना चाहिए। अब एक ऐसा कॉइन दे दिया जो कि अप डाउन ही नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। और दूसरा, अगर मार्केट डाउन चली जाए तो लास्ट पैसेंस भी होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। तो रॉयल क्यू में मैं ये नहीं बोलता कि जो रॉयल क्यू की तरफ बोट आए हुए हैं वो सही नहीं है, उनका काम भी यही है। ऐसे ही वो सेम रॉयल क्यू की तरह बोट लगाते ट्रेड लगाते हैं। तो बताइए, अगर सेम रॉयल क्यू की तरह ही ट्रेड लगाते हैं तो कन्वर्ट होने का फ़ायदा क्या है। हम ऐसे प्लेटफॉर्म में तो पहले काम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसी में करते रहें। बार बार इधर से उधर कूदते रहेंगे, कभी उसमें, तो फिर ना तो टीम बनेगा ना हम पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि कभी उसमें। अगर इससे कुछ अलग है तो आप क्लियर करके दिखाइए मुझे, तो फिर मैं भी आता हूँ इसके अंदर, मैं भी अपनी टीम को लेके आता हूँ। क्योंकि देखो, प्रॉफिट सबको चाहिए। अगर वहाँ पे 2 पैसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो भी हम कन्वर्ट करते हैं, अगर वही सेम चीज़ है तो फिर फ़ायदा नहीं है। अब जिन लोगों ने आज से 4-5 महीने पहले पैसा लगाया था, देखिए वो मार्केट डाउन आई हुई है, साफ दिखाई दे रहा है 70% मार्केट डाउन है। इस लॉस को सिर्फ हम पैसेंस के साथ कवर कर सकते हैं, या फिर उसमें और पैसा डाल के एवरेज कर सकते हैं। 2 ही है, पैसा नहीं है तो वेट करिए, पैसा है तो एवरेज कर लीजिए। या फिर जैसे मैंने क्या किया, मेरा $15,000 का फंड था, मैंने क्या किया, जो अपना जो टोटल कॉइन था जिसमें फ्लोटिंग लॉस चल रहा है उसको दूसरे बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी ये मैंने नया फंड डाल दिया है लगभग $2,000-2,500 और 2 कॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस रेंज में मार्केट अप डाउन कर रहा है, कभी 10% ऊपर जाता है, कभी 10% नीचे आता है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने अलग से फंड डाला हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, मैंने 14 तारीख से लगाया था, 14 से $5, $7, ये देखिए, ये कंटिन्यू प्रॉफिट आ रहा है। कभी नहीं आता है, जैसे अब 11 को प्रॉफिट आया था, 12-13 को नहीं आया है,
तो क्यों? क्योंकि मार्केट में रोबोट ने बाइंग किया हुआ है, सेल करने का मौका नहीं मिल रहा है, मार्केट ऊपर नहीं आ रही है, तो ना 12 का प्रॉफिट आया ना 13 को आया। आज जैसे मार्केट अगर ऊपर आ गई तो आज प्रॉफिट बुक कर देगा। तो वो तो मार्केट ऊपर आने पे जो हमने कमांड दिया हुआ है उसके हिसाब से सेल करेगा और उसी हिसाब से बाय करेगा। ना हमारी जल्दी में बाय करेगा, ना हमारी जल्दी में सेल करेगा। मार्केट नीचे जाएगी, कमांड को टच करेगा तो बाय करेगा, ऊपर जाएगी, कमांड को टच करेगा तो सेल कर देगा। अब कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है वो तो मार्केट के ऊपर है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो इधर उधर भागते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, टीम वर्क करिए, बहुत जेन्युइन चीज़ है। आप किसी को यहाँ पे फंसा नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि फंसा दिया है, या कोई जोइन है वो बोलता है मुझे फंसा दिया है, तो भैया आपने समझा ही नहीं कि ये है क्या, या आपके लीडर ने आपको नहीं समझाया कि रोबोट कैसे काम करता है, कैसे आपको यहाँ पे पैसा डालना है, कैसे सेटिंग करना है। खुद सेटिंग करिए, बार बार ट्राई करिए, समझिए इस चीज़ को, तब जाके आप यहाँ पे एक अच्छी इनकम कर पाएंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए आइए, शॉर्ट टर्म के लिए मत आइए, लॉन्ग टर्म के लिए आइए। 101% प्रॉफिट होगा। रॉयल क्यू कोई स्कैम नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको यूज़ करना है, यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। तो इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ हैं, डेली जूम मीटिंग होता है, दिन में मीटिंग होता है, सैटरडे संडे टेक्निकल मीटिंग होता है, और डेली 8 बजे पूरा कंप्लीट प्लान है वो डिस्कस किया जाता है, सारी बातें डिस्कस की जाती है, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर किए जाते हैं। तो जूम मीटिंग अटेंड करिए। कोई भी चीज़ है उसको अगर टाइम देंगे तभी आप उसके बारे में सीखेंगे। अगर आप टाइम ही नहीं देंगे, बस सीधा भाई हाँ नहीं हम तो प्रॉफिट चाहिए, हमें सीखना कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ नुकसान हाथ लगेगा। तो इसलिए इसको स्टडी करिए, समझिए, जूम मीटिंग अटेंड करिए, वीडियोस देखिए। लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है जो कि कभी स्कैम नहीं होगा। तो यहाँ पे टीम वर्क किया जा सकता है, एक अच्छा नेटवर्क बनाया जा सकता है। ना आपका कोई लॉस है, ना आपकी टीम का लॉस है, सभी का पैसा उसके एक्सचेंज के अंदर है, 100% सेफ है। और इसमें वर्क करके, टीम बना के और ट्रेडिंग करके अच्छा खासा बेनिफिट है वो निकाला जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।